और इतना पढ़ना कहना वक्त के लिहाज से मुमकिन नहीं है। मैंने तबर्रुकन पढ़ा भी है और उसका तर्जुमा मैंने आप लोगों को बताया है। तो शान मौला अली की अल्लाह और उसके रसूल के आगे ऐसी है कि उनका ख़ास लक़ब है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, असदुल्लाह, अल्लाह के शेर, असदुर रसूल, रसूल के शेर, खुदा के शेर। क्या है ये लक़ब? किसने दिया? किसने दिया? खुदा के शेर असदुल्लाह किसने दिया? रसूल ने दिया। किसने दिया? रसूल ने दिया। और खुदा के शेर, असदुल्लाह का माना क्या है? खुदा के शेर। इसलिए हम अली को क्या कहते हैं? शेर खुदा। क्या कहते हैं? शेर खुदा। कहते कि नहीं कहते? अल्लाह के शेर, शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। ये कहना बजा है। ये सरकार दो आलम ने ये लक़ब दिया है असदुल्लाह का। और दूसरा माना ये है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा बनाया। ये बात याद रख लीजिए, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। वाह अली बाबूहा, उसका दरवाज़ा अली है। अब मुझे बताएं, इल्म सिर्फ क्या एक ही है? एक ही तरह का इल्म है? यूँ समझें कि सिर्फ अरबी है, इल्म अरबी है ना। इल्म चाहे वो अरबी हो, कुरान हो, हदीस हो, या इल्म ज़ाहिर हो या बातिन हो, उसको इल्म ही कहा जाता है। ये बात भी अच्छी तरह याद रख लें। इल्म ज़ाहिर हो या बातिन हो वो भी इल्म कहा जाता है। इल्म ज़ाहिर हो या गैब हो उसको भी इल्म कहा जाता है। अल्लिमुल गैबि व शहादा, गैब को जानने वाला खुदा, गैब का इल्म रखने वाला खुदा। जो गैब का इल्म रखने वाला खुदा है, खुदा जिसे चाहे वो गैब का इल्म जब अपने रसूल को दिया है और वह इल्म का दरवाज़ा अली है, तो क्या अली उस गैब को नहीं जानते? कुरान से पूछिए, खुद कुरान फरमाता है नादान इल्म एक नहीं है, कुरान ही में 3 तरह के उलूम हैं। कितने? हक़्क़ुल यकीन एक इल्म है, ऐनुल यकीन एक इल्म है, इल्मुल यकीन एक इल्म है। इल्मुल यकीन वो भी इल्म है, ऐनुल यकीन वो भी इल्म है, हक़्क़ुल यकीन वो भी इल्म है। तो ये 3 तरह के इल्म हैं। कितने? 3 तरह के। ये 3 तरह के इल्म में एक इल्म शरान ज़ाहिर है, एक इल्म अहले तरीक़ है, एक इल्म हकीकत है। इसे यूँ कह दिए शरीयत, तरीक़त व हकीकत। बस समझ में आई? शरीयत पर इतना हम, मतलब शरीयत का थोड़ा इल्म, इतना नहीं कि 2 किताबें पढ़ लिया ये ही शरीयत है, नहीं। शरीयत भी एक समंदर है, लेकिन तरीक़त के आगे कूज़ा है। तरीक़त के आगे कूज़ा है। शरीयत समंदर है मगर तरीक़त के आगे कूज़ा है। तरीक़त समंदर है मगर हकीकत के आगे कूज़ा है। बात समझ में आई? पहले इसकी पहचान करें। बस 2 किताबें पढ़ लिया, 4 आयतों का तर्जुमा कर लिया, मैं आलिम बन गया, मौलवी बन गया, मैं लोगों को समझाने लगा, मैं बताने लगा ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, नाजायज़ है। नहीं, इल्म हज़रत मूसा अलैहि नबीना सलातो तस्लीम से पूछें। 70 ऊँट किताबें, 70 ऊँट जो वज़न किताबों का लेते थे, उतने किताबों के हाफिज, डायरेक्ट खुदा से कलाम करने वाले, इतना बड़ा इल्म। जब इतने बड़ा इल्म जानकर खुद कहने लगे इतना इल्म अल्लाह मुझे दिया है, कितना बड़ा इल्म दिया है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा तेरा इल्म कुछ भी नहीं है। मूसा जैसा इल्म किसी ने नहीं पढ़ा, फिर भी खुदा फरमाता है तेरा इल्म कुछ भी नहीं है, मगर क्या करूं? और भी इल्म सीख ले, और भी इल्म सीख ले। जब और भी इल्म सीखना है, अल्लाह मुझे सिखाने वाला कौन है? मेरा एक महबूब है, मेरा एक महबूब है, मगर वो नबी नहीं है। तू नबी है मगर वो नबी नहीं है, वो वली है। क्या है वो? वो वली है।
सीख ले। तो माना क्या है, हज़रत मूसा अला नबीना सलातु तस्लीम ने जितना इल्म पढ़ा था, सीखा था, ये सारा का सारा जाहिर है, और जो वली की बारगाह में जो सीखने के लिए भेजा है वो बातिन है। यूं समझ लीजिए, जितना मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा है वो शरीयत है, और जो भेजा है वली की बारगाह में सीखने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुकाम से जो रास्ता तय करके गए हैं वो तरीकत है, जाकर वहां जो सीखा है वो हकीकत है। बात समझ में आ गई ना? तरीकत किसको कहते हैं? उसी रास्ते पर उसकी बारगाह तक जाने को तरीकत कहते हैं। जहां वो वली बैठा हो, जहां कोई पीर बैठा हो, जो मुरीद इल्म शरह से पीर से फैज़ पाने के लिए जाता है, जो रास्ता तय करता है वो तरीक है, वो रास्ता है, उसी का नाम सिराते मुस्तकीम है। जब जाकर उसकी बारगाह में बैठता है, जो उसे वो दे देता है वो हकीकत है। क्या है वो? हकीकत है। अब उस हकीकत को लेकर जितना वो संभालता है, जितना संभालता है, अब उसका मर्तबा, उसकी फजीलत मारिफत और इरफान पर उड़ जाती है। वो पहचाना जाता है, जाना जाता है। इसको कहते हैं। अब बात कहते हैं ये तरीक़त कहाँ है, ये हकीकत कहाँ है? नादन, ये सारा का सारा कुरान ही में है। इल्मुल यकीन, किताबें पढ़कर यकीन रखना ये शरीयत है। आइनुल यकीन, उसको देखकर, माना ये नहीं है किताब को देखकर, याद रखें, किसको देखकर? आइनुल यकीन, आंखों से देखकर, आंखों से देखकर। माना यह है नादान, आंखों से देखना किताब नहीं है, किताब का जिक्र तो इल्मुल यकीन में आ गया। आंखों से देखकर माना चेहरा उसका देखकर, उसकी नज़र में नज़र मिलाकर जो देखा है वो आइनुल यकीन है। क्या है वो? आइनुल यकीन है। अब उसके बाद है हक़्क़ुल यकीन। हक़्क़ुल यकीन हकीकत का इल्म है, जो नज़र से नज़र मिलाकर दिखाया है, पढ़ाया है, समझाया है, चेहरा दिखाकर पढ़ा। अब उसने जो भी उसके चेहरे में पढ़ा है, नज़र में पढ़ा है, जो सीखा है और जो दर्जा हकीकत वो जाना है वो हक़ है। और हक़्क़ुल यकीन के लिए न किताबों की ज़रूरत है न चेहरे की ज़रूरत है, क्योंकि वो किताबें पार करके चेहरे तक आ गया है, चेहरा पार करके हक़ पर आ गया है। वही जो समझो, गौस समझो, कुतुब समझो, या मजजूब समझो, या कोई अल्लाह वाला समझो, जो खुद में हाल में डूब जाता है। और इसके बारे में एक आखिरी नुक्ता बताकर मैं आगे बात करूँगा, गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जब बात छिड़ ही गई है निगाहों की, चेहरे की, एक और बात याद रख लें, हर पीर को खिलाफत उसको दी जाती है कि जबकि वो मुरीद कामिल हो। वो मुरीद क्या है? कामिल हो। आज हम अक्सर लोग ये कह देते हैं कि कामिल पीर की तलाश करो, कामिल पीर की तलाश करो, कामिल पीर। कामिल पारे नादान, तेरी निगाह भी कामिल हो, तेरा दिल भी कामिल हो, तेरा किरदार भी कामिल हो। क्यों? पीर एक आईना होता है। क्या होता है? आईना होता है। उस आईना होता है ना, जो रंग का आईना तुम नज़र पे लगाते हो वही रंग नज़र आता है। तुम पहले निगाहों को साफ कर लो, दिल को मुसफ़ा कर लो, नीयत को मुनज़्ज़ा कर लो, देखो कि कौन पहले तुम कामिल हो, जब जाकर कामिल कौन है नज़र आएगा। सदाकत कामिल की तुम्हारे अंदर नहीं है और तलाश करते हैं कामिल पीर चाहिए, कामिल पीर चाहिए। कामिल क्या है? किसको कहते हैं कामिल? दूसरी बात है खिलाफत। कोई मुरीद जब मुरीद बन जाता है तो उसे हालत तसव्वुर में डबो दिया जाता है, और तसव्वुरात में इस तरह डूब जाना कि शरीयत के साथ साथ, काल के साथ, उसके हाल में इस तरह डूब जा, तसव्वुर में डूब जा। लकर का माना क्या है? जैसा मैंने कहा ना, आइनुल यकीन। क्या है ये? आइनुल यकीन। उसके चेहरे को निगाह में बसा ले, मुर्शिद व पीर के चेहरे को अपने निगाह में बसा ले, और तेरे निगाह में कोई और चेहरा जजता ना रहे,
कोई खूबसूरत चेहरा ना रहे, कोई चीज़ कोई शय उस निगाह में न लाए, इस तरह चेहरा बसा ले। आँख खुले तो चेहरा नज़र आए, आँख बंद करे तो चेहरा नज़र आए। और इस तरह तसव्वुर में डूब जा डूब जा डूब जा डूब जा। तो क्या होगा, जब तू कामिल तसव्वुर में हो जाएगा तो चेहरा उसी का रहेगा, मगर उसी चेहरे में तेरा चेहरा बन जाएगा, उसी चेहरे में तेरा चेहरा बन जाएगा। जब जाकर तेरा चेहरा नजर आ जाएगा, अब तो खिलाफत के काबिल हो जाएगा। बात समझ? जब तक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो हक़्क़ुल यकीन नहीं होगा। ये तरीका है, जब जाकर वो कामिल बनता है। और दूसरी बात ये है, अब हम ऐसे हैं, ये हमारा पीर बनाना पीर बनाना पीर बनाना पीर बनाना, क्या खाक बनाए पीर? लगाव मुरीद से है। किससे है? जो अकीदा रखता है, उसके अकीदे के साथ उसको फल मिलता है, उसको फल मिलता है। इमाम गौसे आज़म अलैहि रहमा का वाक़या है। चोर को मुरीद ने पीर बना दिया, चोर को मुरीद ने पीर बना दिया। और ये वाक़या आता है कि क्या एक चोर था, चुराने की नीयत से घर आया। वो घर वाला क्या किया, उसने पीरी मुरीदी का वाज़ो नसीहत सुनी तो ठान लिया कि क्या मेरे घर में सबसे पहले कौन आएगा, मैं उसी का मुरीद हो जाऊंगा, उसी का मुरीद हो जाऊंगा। तो ठान लिया, बैठ गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, रात का पहर गुजरा तो एक चोर चुराने के लिए आया। चोर चुराया, माल लेकर जाता रहा तो ये कदम पकड़ लिया। क्या पकड़ा? कदम को पकड़ लिया कि क्या बाबा मुझे मुरीद बनाओ, बाबा मुझे मुरीद बनाओ। ये डर गया, कहीं मारेगा पीटेगा। अब ये कहा कि बाबा मुझे मुरीद बनाओ, ये क्या है, ये कोई दीवाना है, कोई पागल है? हाँ मुरीद बनाओ। तो क्या बोला, क्या करूँ? जा पानी ला। पानी लाया, पिया, दे दिया, जा आज से तू मेरा मुरीद। चोर है, क्या कहा? आज से तू मेरा मुरीद। मेरी मुराद समझाना है, मेरे मुराद क्या है समझाना। तरीक़े ऐसे आजकल हैं, समझाना ज़रूरी है। तो बना दिया। और फिर जब जाने लगा तो फिर पकड़ा, तुम जा रहे हो, कुछ जिक्र बताओ। अब आजकल के लोगों को भी ये परेशानी, एक दूसरे से सवाल करते, तुम्हें किसके मुरीद? फलाने साहब के। क्या जिक्र दिए, क्या पढ़ने को दिया? तुम पूछे नहीं क्यों? एक पीर के पास एक जिक्र होता, नादान को जिक्र और ज़िक्र के बारे में मालूम नहीं है, क्या होता है जिक्र मालूम नहीं। और पूछा कि तुम्हारे हमारे पीर ये फलाना दिए, क्या दिए? वो नहीं बोलना, नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना भाई? इजाज़त नहीं। अच्छा तू नहीं बोलना, ये पूछा तो ये बोलना। ये कमज़ोरियाँ तलाश करने के वास्ते, क्योंकि हर जिक्र वो जिक्र, सारे जिक्रों से सबसे बेहतर जिक्र वो है जिसका जिक्र रब्बे कायनात करता है। ये आला है, सबसे आला है, सबसे अफजल है, सबसे ऊला है। ये ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। तो बहर कैफ उसने कहा, मैं उसका मुरीद जिसके घर का चोर, मैं उसका मुरीद जिसके घर का चोर, ये जिक्र है। मैं उसका मुरीद जिसके घर का चोर, ये जिक्र दे दिया, ये बोलता रहे। अब वो मुरीद बैठ गया, मैं उसका मुरीद जिसके घर का चोर, मैं उसका मुरीद जिसके घर का चोर। रात बोला, दिन बोला, सुबह बोला, यही रट लग गई। क्या हुआ? यही रट लग गई, यही तसव्वुर लग गया। और इतना किया, इतना किया, इतना किया, गौसे आज़म फरमाते हैं रब्बे कायनात की रहमत को जोश आ गया और कहा फरिश्तों से, फरिश्तों जाओ देखो उसका पीर कहाँ है। वो चोर चुराने के लिए उसको पकड़ के लाओ और उसको चोरी का लिबास उतार डालो और उसको विलायत दे के पीर बना के भेज डालो। बात समझ में आई? ये लगाव मुरीद का इस तरह लगाव चाहिए। हम ऐसे कामा नहीं करते, इल्ज़ाम पीरों को दे देते, हमारा पीर ऐसा नहीं करता, हमारा पीर ऐसा। तू क्या करता है? खाली खा के सोना। तो अजीज़ों कहने के लिए बात है। तो